बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हकीम अब्दुल बासित। आज की हमारे टॉपिक है जिस्म से इजाफी चर्बी का खात्मा। जिस्म की इजाफी चर्बी हम 3 तरीकों से ख़त्म कर सकते हैं। उसमें जो पहले नंबर पे आता है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे उसमें आता है थ्रू मेडिसिन आप वेट जो है अपना रिड्यूस करें, अपना वजन कम करें, अपने जिस्म से इजाफी चर्बी का खात्मा करें। मेडिसिन में फिर डिफरेंट टाइप की मेडिसिन है। और फिर तीसरे नंबर पे आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। उसमें यह है कि वो कौन सी रोजमर्रा की ग़िज़ाएं हम अपनी जिंदगी में लाए, उसको अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं, जिसके बिना पे हम अपना वजन कम कर सकते हैं। वो कौन से फूड्स है, वो कौन से आइटम्स है जिसको हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते, और उसके बाद हमारा वजन जो है ग्रेजुअली कम होगा इंशाल्लाह। क्योंकि आजकल ये बहुत ही अहम मसला है, बहुत ही आम मसला है कि हर बंदा, हम फास्ट फूड की तरफ राग़िब होते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बेतहाशा करते हैं, हम शावरमा, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन टाइपों की चीज़ों पे आते हैं, तो उससे हमारा जो फैट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं हमारी बॉडी में, और जिसम में इजाफी चर्बी नुमाया नज़र आने लगती है। तो इसका खात्मा हम ग़िज़ाओं से कैसे करेंगे, कौन सी ग़िज़ाएं हम इस्तेमाल करेंगे अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में। उसमें पहले नंबर पे आता है हल्दी। हल्दी को हम अगर बतौर मसाला इस्तेमाल करें तो एक तो सालन का टेस्ट बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। हल्दी कोलेस्ट्रॉल का खात्मा करती है, जिस्म में खून की रवानी है उसको जारी करने में बहुत मदद देती है। और फिर जो पेशेंट्स दिल के अमराज जिन मरीजों को है, जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, तो उसमें बहुत ज्यादा मुआविन है हल्दी। दूसरे नंबर पे आता है इलायची। इलायची सब्ज जिसे हम कह सकते हैं, जो इसको हम कहवे में इस्तेमाल करते हैं, चाय में इस्तेमाल करते हैं। तो इलायची का ये होता है, एक तो ये बहुत ज्यादा हाजमे में मददगार साबित होती है, जिस्म से चर्बी का खात्मा करती है, और आपकी मेटाबॉलिज्म को ज्यादा करती है। आपकी मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है उसको ये इंक्रीज करती है। तीसरे नंबर पे आता है हमारे साथ लहसुन। लहसुन को हम सालन में, रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक फायदा हमें यह होगा, जो बीपी के पेशेंट है उनका बीपी नॉर्मल रहेगा। लहसुन में एक बहुत बड़ी खासियत अल्लाह ताला ने रखी है कि बैक्टीरिया के खात्मे के लिए ये सेल्स बनाती है, और वो सेल्स इसमें पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया का खात्मा करती है। ये आपकी बॉडी से फासिद मादे जो होते हैं, जो हमें टॉक्सिन, फाइब्रिन टाइप के होते हैं, जो हमें नहीं चाहिए होते, ये निकालने में मददगार साबित होती है। फिर आते हैं सरसों के तेल। अगर सरसों के तेल को हम बतौर ग़िज़ा शामिल कर लें, हम उसमें खाना पकाना शुरू कर दें, तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा। हमने अक्सर देखा होगा, पहले ज़माने के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो जानते होंगे कि पहले सरसों के तेल में ही खाना पकता था। अब जो कुकिंग ऑयल और ये जो बनस्पति वगैरह आ चुका है, तो इससे हार्ट के इश्यूज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। सरसों के ऑयल में यह खासियत कि ये जिस्म में जमता नहीं है। हाँ, टेस्ट थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क तो होगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद फिर आता है शहद। शहद सुन्नत नबवी भी है, और शहद के इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाती है, और उसके साथ साथ आपकी जिस्म से फैट्स को भी खात्मा उसका करती है। शहद मार्केट में आसानी से मिल जाता है। हाँ, उसमें कैटेगरीज होती है, कोई अच्छा, कोई बहुत अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा लेवल का अच्छा। शहद का एक चाय का चम्मच आपने रोजाना सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है, नीम गर्म पानी में। वो आपकी बॉडी से फैट्स निकालने में बहुत ज्यादा मुआविन साबित होती है। उसके बाद नंबर आता है सिरके का। सिरका भी नबी अलैहि सलाम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक था। सिरका अगर खालिस मिल जाए तो फिर बात ही कुछ और है। आजकल मार्केट में सिरका तेजाब के नाम से आता है, खासकर जब हम बाजार में कहीं पे किसी भी रेस्टोरेंट में हम फिश वगैरह खाते हैं, मछली, तो उसका ये होता है, वो जो सिरका होता है वो बेसिकली सिरका नहीं होता, वो सिरका तेजाब होता है। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपको खालिस मिल जाए, तो वो बहुत बेहतर है।
सिरका आप बतौर सलाद के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच आधे गिलास नीम गर्म पानी में डाल के आप पी लें। सिरके का यह होगा कि जिनको कब्ज की शिकायत है तो कब्ज का मुकम्मल खात्मा होगा इंशाल्लाह। विद इन 30 मिनट्स वो वॉशरूम जाएगा। उसके अलावा जो फैट्स है बॉडी पे एक्स्ट्रा तो वो इंशाल्लाह उसके साथ खत्म होगी। फिर आता है मूंग की दाल। मूंग की दाल में विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, फाइबर ये सब शामिल हैं और उसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल का खात्मा करती है। खून में गाढ़ेपन के जो मादे हैं उसको खत्म करती है और उसके साथ साथ आपकी बॉडी से फैट्स में इंशाल्लाह उसके साथ खत्म होगी। और उसके बाद आता है दारचीनी। दारचीनी को अक्सर हम चावलों में इस्तेमाल करते हैं, बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं। शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही बेहतरीन है दारचीनी का इस्तेमाल। रूटीन में खाने में इसका जरूर इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ ये बॉडी से इजाफी चर्बी जो है वो भी निकालती है। और आखिर में आता है अमरूद। अमरूद उन दोस्तों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिनको कब्ज की शिकायत होती है। आसानी से मिल जाता है, सस्ता फ्रूट है। अमरूद लें, अब 4-5 अदद लें। जिनको कब्ज की शिकायत वो खा लें और जिनको नहीं है तो वो रूटीन में इस्तेमाल करें। एक तो आपका मैदा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा अमरूद के इस्तेमाल से, कब्ज की शिकायत बिल्कुल खत्म होगी, बवासीर की शिकायत खत्म होगी और उसके साथ साथ आपकी बॉडी हाजमे में बहुत ज्यादा किरदार अदा करती है तो उसके साथ साथ आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट्स भी निकलेंगे इंशाल्लाह। फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।